नमस्कार, जोहार। 23 अगस्त को रांची के मोराबादी में बीजेपी युवा मोर्चा की युवा आक्रोश रैली हुई। उस रैली के बाद मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना था। घेराव के लिए जब बीजेपी के नेता कार्यकर्ता जा रहे थे, उसी दौरान स्थिति ऐसी हुई कि लाठीचार्ज हुआ, पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पथराव की भी खबरें आई। कुछ वीडियो ऐसे आए जिसमें पथराव स्पष्ट तौर पे दिख रहा था और कहा जा रहा था कि दोनों तरफ से पथराव किया गया। पहले बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने पथराव किया, फिर बाद में उसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने पथराव किया। उस पूरे मामले में एसएसपी का बयान आया था और एसएसपी के बयान आने के बाद एक तरीके से कहे तो इसने पूरे घटनाक्रम में राजनीतिक रंग ले लिया या पूरा मामला राजनीतिक रूप से तूल ले लिया। एसएसपी ने अपने बयान में कहा था कि बीजेपी के एक तरीके से बीजेपी के नेताओं का उन्होंने नाम या बीजेपी नेताओं का एक जिक्र किया, कहा कि जो लोग भारत माता की जय कहते हैं वही भारत माता के जवानों पर पथराव कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप वो बयान सुनिए कि एसएसपी ने क्या कहा था, फिर हम इस वीडियो के आगे के हिस्से पे जाएंगे। स्थिति नियंत्रित है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बहुत ज़बरदस्त पत्थरबाजी की, जिससे हमारे कुछ जवान घायल भी हुए हैं। उसे नियंत्रित करने के लिए कुछ टीयर गैस के गोले छोड़ने पड़े। स्थिति नियंत्रण में है। हम लोग बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि आपने केवल अनुमति मैदान में सम्मेलन की ली थी, किसी रैली की नहीं ली थी। अतः आप अगर रैली के लिए निकलना चाह रहे हैं, ये गैरकानूनी काम है और ये पत्थरबाजी करना जवानों पर, यह भी बहुत गलत काम है। आप इधर भारत माता की जय बोल रहे हैं और भारत माता के जवानों पर पत्थर मार रहे हैं, जिससे कि जान जा सकती है। ये बड़ा ही गलत काम है। तो एसएसपी के इसी बयान पे कहा जाए तो बीजेपी नाराज हो गई है। बीजेपी ने इसको एक तरीके से कहे तो मुद्दा बना लिया और बीजेपी अटैक कर रही है रांची पुलिस पर और राज्य सरकार पे। एसएसपी पर टारगेट करते हुए, एसएसपी पर निशाना साधते हुए बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में कहा था कि रांची पुलिस के एसपी की बेहद आपत्तिजनक वक्तव्य संज्ञान में आया है। इनकी बातों से सुनकर लगता है कि ये राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है और अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर झामुमो कार्यकर्ता की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से पथराव हो। तो ये पूरा एक लंबा चौड़ा पोस्ट बाबूलाल मरांडी ने लिखा और उन्होंने उसमें जो है रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा उस पर निशाना साधा कि वो झामुमो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया। उसके बाद रांची पुलिस ने इस मामले में रांची के लालपुर थाना में 51 बीजेपी नेताओं पर और कहा जाए तो 12,000 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की, हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया। उसमें से बाबूलाल मरांडी, अमर बावरी, अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ, उन 51 लोगों में ये थे। मामले में तूल पकड़ा बीजेपी के नेताओं ने रांची पुलिस को और सरकार के ऊपर निशाना साधा और लगातार बीजेपी के नेता हमलावर होते रहे। इसके बाद जो एसएसपी पर आरोप लगाया था बाबूलाल मरांडी ने, उसकी सफाई रांची पुलिस की तरफ से दी गई और रांची पुलिस ने उस सफाई का हवाला देते हुए रांची पुलिस ने लिखा है बाबूलाल मरांडी को एक तरीके से कोट करते हुए कि आपके द्वारा रांची पुलिस के ऊपर लगाए गए सभी आरोप तथ्य से सर्वथा परे हैं और निराधार हैं। रांची पुलिस द्वारा सभी जिम्मेदारियों का सम्यक निर्वहन किया गया। सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध वीडियो फुटेज का यदि निष्पक्ष अवलोकन किया जाए तो ज्ञात होगा कि रांची पुलिस ने महत्तम संयम का परिचय देते हुए विधि व्यवस्था संधारण हेतु आवश्यक न्यूनतम बल का प्रयोग किया। वरीय पुलिस अधीक्षक एवं अन्य पदाधिकारियों द्वारा कार्यकर्ताओं से लगातार अनुरोध किया जा रहा था कि वे पत्थर न चलाए, बैरिकेड न तोड़े एवं अपना कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से चलाए तथा माननीय सांसदों एवं विधायकों से भी अनुरोध किया जा रहा था कि वे कार्यकर्ताओं को ऐसा करने से रोके। परंतु इसके बावजूद पुलिस कर्मियों पर बड़े पैमाने पर पत्थर बरसाए गए। बैरिकेड तोड़ने का प्रयास जारी रहा, जिससे कुछ पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी घायल भी हुए। कई कार्यकर्ता पुलिस कर्मियों पर पत्थर फेंकते समय भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। इस दृश्य के परिप्रेक्ष्य में मीडिया
द्वारा पूछे जाने पर ही वरीय पुलिस अधीक्षक रांची द्वारा यह बयान दिया गया कि वे आपत्तिजनक कहना युक्ति संगत नहीं होगा। अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ झामुमो कार्यकर्ता की तरह कार्य करने के भवदीय आरोप के संबंध में विदित हो कि वरीय पुलिस अधीक्षक रांची जब पुलिस अधीक्षक सरायकेला खरसावा 2017-18 के रूप में पदस्थापित थे, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में व्यवधान पहुंचाने का प्रयास कर रहे झामुमो कार्यकर्ताओं को कराए से न केवल रोका गया बल्कि प्राथमिकी दर्ज कर तत्कालीन झामुमो जिलाध्यक्ष को हिरासत में भी भेजा गया था। माननीय मुख्यमंत्री का पद एवं उच्च संवैधानिक पद है, उनकी सुरक्षा के सभी पहलू संवेदनशील होते हैं एवं इसके संधारण हेतु पुलिस को दृढ़ रहना ही पड़ता है। जय हिंद। तो ये रांची पुलिस की तरफ से बयान आया है और कहा जाए तो ये बाबूलाल मरांडी ने जो पोस्ट किया था उसका जवाब दिया गया और उसमें 2017 के घटना का जिक्र किया गया जब रांची के एसएसपी सरायकेला खरसावा में चंदन सिन्हा जब एसपी हुआ करते तो उस समय मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान जो घटना हुई थी उसका जिक्र किया गया और बताया गया कि देखिए उस समय जो घटना हुई थी उस समय जेएमएम के कार्यकर्ताओं के ऊपर भी कार्रवाई की गई थी। जेएमएम के जिलाध्यक्ष को गिरफ्तार तक किया गया था। तो जो बाबूलाल मरांडी ने जो आरोप लगाया उसको एक तरीके से कहा जाए उस पर सफाई रांची पुलिस एसएसपी की तरफ से आई है कि उनका कभी भी भेदभावपूर्ण रवैया नहीं रहा है। जब 2017 में भी वो उसी तरीके से मुख्यमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए कार्रवाई कर रहे थे और 23 अगस्त को भी वो मुख्यमंत्री की सुरक्षा को देखते ही कार्रवाई कर रहे थे क्योंकि इन बीजेपी नेताओं को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जाना था। तो ये टकराव की स्थिति अभी बनी हुई है। युवा आक्रोश रैली तो समाप्त हो गई लेकिन पिछले 2 दिनों से इस मामले पर खासतौर पे एसएसपी के बयान पर राजनीति पूरी तरह से गर्म है। तो झारखंड के बड़े अपडेट्स के साथ हम आपके पास यूं ही आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जोहार।